हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के बारे में समझेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समस्थानिक से स्टार्ट करते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक एक ही प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार जो है यानी एटॉमिक मास जो है भिन्न भिन्न होता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इनमें ये एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं, ये एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। एक ही प्रकार के तत्व इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान होती है। और परमाणु संख्या समान जो है होने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार के तत्व हैं, क्योंकि दो तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो सकती, इसलिए ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है। इनका क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक तत्व है हम लोग का कार्बन C14 और दूसरा है कार्बन C12। यानी कार्बन जो है दो रूपों में पाया जाता है। ठीक है, एक C14 के रूप में, एक C12 के रूप में। एक ही तत्व है क्योंकि इन दोनों का परमाणु संख्या समान है, यानी एटॉमिक नंबर समान है, किंतु इसका परमाणु द्रव्यमान देखिए, एक का 14 है, दूसरे का 12 है, यानी एटॉमिक मास दोनों क्या 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 है, भिन्न है। तो ये क्या है, समस्थानिक है। इनका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का कारण यह है कि इनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है, परंतु परमाणु संख्या समान होने का मतलब यह है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें परमाणु संख्या इसका क्या है, 6 है। परमाणु संख्या क्या है, 6 है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 6। इसका भी परमाणु संख्या 6 है, यानी इसमें भी प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, 6। तो समस्थानिक में क्या होता है बच्चों कि परमाणु संख्याएं समान होती हैं, यानी परमाणु संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, Z से। यानी इसका Z बराबर हो गया इसके Z, यानी परमाणु संख्या जो है दोनों का समान होगा। और जब परमाणु संख्या समान होगा यानी प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगा, यानी जितना प्रोटॉन इसमें होगा उतना ही प्रोटॉन इसमें होगा। ठीक है, परंतु इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होगी। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होने के कारण यही है कि इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ओके, यानी इसमें न्यूट्रॉन जो है समान नहीं होगा, न्यूट्रॉन नॉट इक्वल टू न्यूट्रॉन के, इसका न्यूट्रॉन जो है इसके न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग कि समस्थानिक एक ही प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होने का कारण यह है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखते हैं। एक हमारा और तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है। एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, दूसरे का होता है 2 और तीसरे का होता है 3। ओके, एक का परमाणु द्रव्यमान 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। लेकिन ये हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या समान होती है, एक का Ab1 और Ab1। इसकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं यानी एटॉमिक मास जो है भिन्न भिन्न होता है। एटॉमिक मास भिन्न होने का कारण मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। जो हाइड्रोजन जिसमें जो है जिसका परमाणु मास यानी एटॉमिक मास 1 है, इसको हम लोग पोट्रियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पोट्रियम। इसको हम लोग पोट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या 2 है, उसको हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं।
क्या, किसके नाम से? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। और जो पोट्रियम है इसको हम लोग एच से ही सूचित करते हैं, इसको हम लोग एच से ही दर्शाते हैं, जबकि ड्यूटेरियम को हम लोग डी से दर्शाते हैं। ओके। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या 3 है, इसको हम टाइट्रियम के नाम से जानते हैं। टाइट्रियम, इसको हम लोग टाइट्रियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन जो है 3 रूपों में पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक होता है पोट्रियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है टाइट्रियम। ये समस्थानिक इसलिए है क्योंकि इसकी परमाणु संख्याएं समान है, तीनों का 1 1 1 है, परंतु इसकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। जो पहला है जिसका द्रव्यमान संख्या 1 है, जिसका एटॉमिक मास 1 है, इसको हम लोग पोट्रियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। दूसरा जिसका द्रव्यमान संख्या 2 है, उसको हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। और जिसका द्रव्यमान संख्या 3 है, उसको हम टाइट्रियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टी से सूचित करते हैं। इसमें परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या अलग होने का कारण यही है कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है। देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना है, इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या है? 0 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हम आप लोग को सिखा चुके हैं, कैसे न्यूट्रॉन निकलता है। हम बताए हैं आप लोग को कि परमाणु भार यानी एटॉमिक मास बराबर, एटॉमिक मास को किससे नोट करते हैं? ए से। यानी ए बराबर क्या होता है? ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इसलिए परमाणु का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना है? 2, तो 2 रख दिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होता है? परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु संख्या कितना है? 1, तो 1 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही छोड़ दिए। ओके। तो न्यूट्रॉन बराबर ये +1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 - 1 कितना हो गया? 1। इसलिए न्यूट्रॉन इसमें कितना निकल गया? 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसमें टाइट्रियम में देखते हैं कितना न्यूट्रॉन है, या एक सिंपल तरीका है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। एक सिंपल तरीका, या ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। इसमें टाइट्रियम में न्यूट्रॉन कितना हो गया? 3 - 1 कितना हो गया? 2। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 2। ओके। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो परमाणु भार में अंतर होने का कारण यही है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान है, क्योंकि परमाणु संख्या सबका समान है। इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, और इसमें भी एक प्रोटॉन, सब में प्रोटॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। आई होप आपको समस्थानिक के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक क्या होता है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रीअरेंज करूंगा। समभारिक, समभारिक, समभारिक जिसको बोलते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था कि समस्थानिक इसलिए बोलते हैं समस्थानिक उसको, क्योंकि एक पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए उसका नाम समस्थानिक है। उसको पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखते हैं, क्योंकि उनका जो रासायनिक गुण होता है वह एक ही प्रकार का होता है।
समस्थानिक रासायनिक गुण एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु इसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और समस्थानिक रासायनिक गुण जो है एक ही प्रकार के होने का कारण यह है कि उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब प्रोटॉनों की संख्या जब समान होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। ओके, जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, चलिए इसकी बात करते हैं। कार्बन 612 और कार्बन 614 और कार्बन 612 की बात करते हैं। तो इनमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान है। जब प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बराबर होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 24। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर होने के कारण इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, इसलिए इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, किसके, समस्थानिक के। परंतु इसके भौतिक गुण समान नहीं होते, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, इसलिए उनके भौतिक गुण समान नहीं होते। स्पष्ट हो गया होगा आप लोग को। चलिए अब समभारिक के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, जो समभारिक होता है वो समस्थानिक के बिल्कुल अपोजिट है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। ये नाम से स्पष्ट है कि समभारिक यानी इसका भार जो है समान होगा, इसका भार जो है समान होगा, परंतु परमाणु संख्या समान नहीं होगा। ये नाम से स्पष्ट है, ज़्यादा आप लोग को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका नाम है समभारिक। इसको आप लोग याद रखिए, सम माने बराबर, भार माने भार। जिसका भार बराबर हो, वैसे तत्वों जिनका भार बराबर हो परंतु परमाणु संख्या समान न हो, उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग। पहला है हम लोग का एक तत्व है हमारा C614 और दूसरा है हम लोग का नाइट्रोजन 714। ठीक है, एक कार्बन है 614, एक नाइट्रोजन है 714। आप लोग को पता है कि ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है यानी द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। द्रव्यमान भार हमेशा अपने सिर के ऊपर ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए इतना ध्यान रखिए कि द्रव्यमान संख्या को हमेशा हम ऊपर ही रखेंगे। जब द्रव्यमान संख्या को ऊपर रख दिए तो परमाणु संख्या क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझिए आप लोग। तो कार्बन क्या हो गया, एक हमारा है 614 और नाइट्रोजन होता है 7 और 14। ये अलग अलग तत्व होते हैं। अलग तत्व इसलिए होते हैं क्योंकि इनका परमाणु संख्या जो समान नहीं है। तो पर एक ही तत्व, अलग अलग तत्व होंगे तभी तो इनका परमाणु संख्या समान नहीं है, नहीं तो एक तत्व होते तब तो परमाणु संख्या समान हो जाता। ठीक है, तो ये अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इनकी परमाणु संख्याएं समान नहीं होती हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है समान होती है। ठीक, जैसे मैं देखिए इसका परमाणु संख्या कितना है, 6 है, तो इस समान नहीं है। इसमें परमाणु संख्या समान नहीं होती है। परमाणु संख्या किसे नोट करते हैं हम लोग, जेड से। यानी जेड जो है बराबर नहीं होता है जेड के, परंतु द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास बराबर होता है। एटॉमिक मास को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, यानी ए इक्वल टू ए। द्रव्यमान संख्या जो है बराबर होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होता। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर नहीं होगी। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या भी बराबर नहीं होती। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी बराबर नहीं होती। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी बराबर नहीं होती। प्रोटॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, माने इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाता तब तो परमाणु संख्या ही बराबर होता। इसलिए समभारिक में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास बराबर होता है, परंतु परमाणु संख्या समान नहीं होता, न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान नहीं होती और प्रोटॉनों की संख्या भी समान नहीं होती। उसे हम लोग बोलते हैं समभारिक। ओके, एक और समझ लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक होता है आपका आर्गन Ar, इसकी परमाणु संख्या होती है 18, परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ठीक है, दूसरा होता है पोटेशियम, जिसको हम किसी डिनोट करते हैं K से।
इसका परमाणु संख्या होता है 19 और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास कितना होता है 40 यानी 40। तीसरा होता है कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या होता है 20 यानी 20 और द्रव्यमान संख्या होता है 40। अगर तीनों को हम लोग देखें तो तीनों का क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, एटॉमिक मास तीनों का समान है, परंतु परमाणु संख्या समान नहीं है। इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। तो ये क्या है, समभारिक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि समभारिक क्या है तो बता दीजिएगा कि समभारिक वैसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु संख्या समान नहीं होती, उसे हम लोग बोलते हैं समभारिक। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गन 1840, 1940 और 2040 दे सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग समन्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स। समन्यूट्रॉनिक 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 जिसको बोलते हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग आइसोटॉन्स। ये नाम से ही स्पष्ट है, समन्यूट्रॉनिक यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। इजी है एकदम, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। समन्यूट्रॉनिक यानी जिस सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है परमाणु संख्या भी समान नहीं होती और द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं होती, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसे हम लोग बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक हमारा तत्व है कार्बन 614, दूसरा है हम लोग का ऑक्सीजन 8 और 16। ठीक है, दो तत्व ले लिए, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु संख्या एक 614 के रूप में होता है, दूसरा परमाणु संख्या ऑक्सीजन ले लिए, इसका परमाणु संख्या हो गया 8 और द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास हो गया 16। ओके, अगर हम लोग देखें तो इसका परमाणु संख्या समान नहीं है। इसमें इसका परमाणु संख्या कितना है 6, इसका परमाणु संख्या कितना है Z, यानी दोनों का परमाणु संख्या समान नहीं है, Z नॉट इक्वल टू Z। द्रव्यमान संख्या भी समान नहीं है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है 14, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है 16, यानी इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान भी बराबर नहीं है। ठीक है, परंतु इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। चलिए न्यूट्रॉन देखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हमने क्या बताया था आप लोग को, न्यूट्रॉन बराबर बताया था मैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ऊपर माइनस नीचे, 14 में से 6 घटाइए कितना हो गया 8। इसमें न्यूट्रॉन कितना है ऊपर माइनस नीचे, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। इसमें भी न्यूट्रॉन कितना हो गया 8, इसमें भी न्यूट्रॉन कितना हो गया 8। तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परंतु परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती, उसे हम लोग बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।